वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा ये बाहर होके दिखेगा। तो इतने भी कंटूरिंग करने का तरीका बताया है ना, हर एक फेस पे आपको ऐसे ही कंटूरिंग देनी है और फेस आपको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हमारे फेस शेप कितने टाइप्स के होते हैं और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फेस शेप पे आपको किस तरीके से कंटूरिंग करनी है। अगर आप बिगनर है ना, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी पे कंटूरिंग नहीं देते। अगर आपको कौन से फेस पे कहाँ पे आपको कंटूरिंग देनी है, अगर आपको यही नहीं पता ना, तो पूरा मेकअप आपका बेकार हो सकता है। तो इसलिए पहले आपको ये जानना चाहिए कि कौन से फेस शेप पे आपको किस तरीके से मेकअप पर आपको कंटूरिंग करनी है। आपको किसी पे भी नहीं करनी होती कंटूरिंग, और हर जगह कंटूरिंग नहीं करनी होती। जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहीं हमें कंटूरिंग करनी होती है। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक ये वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल है। ये मैं आपको डिटेलिंग में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको कौन से फेस पे फेस शेप पे आपको कंटूरिंग करनी है और किस तरीके। सो गाइस, फर्स्ट फेस शेप की हम बात करेंगे, वो है ओवल फेस शेप। ओवल फेस शेप की गाइस, सबसे ज्यादा ओवल फेस शेप को आइडियल फेस शेप माना जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा फेस शेप होता है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। बहुत ज्यादा यहाँ से चर्बी नहीं होती है, यहाँ से चर्बी नहीं होती है, मतलब हर जगह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट होता है और बहुत खूबसूरत माना जाता है। आइडियल फेस माना जाता है ओवल फेस शेप को। तो ओवल फेस शेप में आपको कंटूरिंग कैसे करनी होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। ओवल फेस शेप वैसे तो कंटूरिंग के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंटूरिंग करते भी हैं तो उसको हल्का सा चीक बोन पे आपको कंटूर करना है, और आपको थोड़ा सा फोरहेड कंटूर करना होता है यहाँ से, और ये थोड़ा सा ये चीज आपको कंटूर करना होता है, क्योंकि यही चीज उभरी हुई नजर आती है, बहुत ज्यादा उभर के नजर आती है। तो इसीलिए इसको कंटूर करना होता है, क्योंकि हमारा जो जो लाइन होता है ओवल फेस शेप का, वो बिल्कुल स्लिम होता है। तो इसीलिए जो ज्यादा इनहेंस होके दिख रहा है उसको आपको कट करना होता है। तो इनहेंस होके ये और ये चीज ही दिखती है, तो आपको इस चीज को कट करना है। जैसे फोरहेड पे आपको कट करना है और चीक बोन पे आपको कट करना है। नेक्स्ट फेस शेप है हमारा राउंड फेस शेप। तो राउंड फेस शेप को आप कैसे कंटूरिंग करेंगे। राउंड फेस शेप ना गोल होता है और थोड़ा चर्बी होता है, फेस पे बहुत गोलू मोलू फेस होता है। तो आप उस पे कहाँ पे कंटूरिंग करेंगे, आपको पूरे फेस पे आपको कंटूरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको उनके जो फीचर्स है ना, उनके फेस के जो फीचर्स है आपको इनहेंस करके दिखाना है, ताकि वो और सुंदर लगे। और आपको कट करनी है वो चीजें जो बहुत ज्यादा उभरी हुई नजर आ रही है उनके फेस पे, तो आपको वो कट करना होता है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको राउंड फेस शेप पे कैसे कट करना होता है, कैसे कंटूरिंग करना होता है। तो अगर आप जैसे कि आप देखोगे कि उनका फेस बिल्कुल गोल होता है, बहुत ज्यादा चर्बी होता है, बहुत ज्यादा गोलू मोलू फेस होता है, तो आप देखो तो आप उनको ना कैसे कंटूर करोगे। आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ से आप इनको कंटूर करेंगे, यहाँ से पूरा ये लेके पूरा फोरहेड और पूरा चीक बोन तक आपको लेके जाना है, और यहाँ तक आपको कंटूर देनी है। और उसके बाद आपको आपको जो लाइन भी कंटूरिंग करनी है यहाँ से, क्योंकि उनका ये फेस ना पूरा पूरा मतलब गोलू मोलू फेस होता है। तो उनका चीक बोन भी बहुत ज्यादा बाहर होता है, फोरहेड भी बहुत बड़ा होता है, और आप देखो तो ये चीज भी ना बहुत चर्बी वाली होती है, जो लाइन भी। तो उसको कट करना होता है, जहां हमारा फेस बहुत ज्यादा इनहेंस होके दिख रहा है ना, तो उसको कट करना होता है, ताकि वो और खूबसूरत दिखे, उनके फीचर्स और ज्यादा खूबसूरत और इनहेंस होके है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो फेस शेप है वो है स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर फेस शेप का मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आपको पहचानना है, पिछली वीडियो में जाके आप चेकआउट जरूर करना। और हाँ, आप फेस शेप ना पहले देखिए कि ऑब्जर्व करिए कि फेस शेप किस टाइप का है। अगर स्क्वायर फेस शेप ना बहुत जल्दी से पहचान में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो गोल है, गोल फेस शेप आपको नजर आएगा, क्योंकि बिल्कुल कंटूरिंग भी वैसी ही होती है गोल फेस की तरह। जैसे आपको मैंने राउंड फेस शेप का बताया है, वैसे ही
स्क्वायर का भी सेम होता है। लेकिन हम देखा जाए ना तो राउंड में पूरा कंटोर देना होता है ऐसे करके, लेकिन आपको ऐसे कंटोरिंग नहीं देनी है उसमें। आपको स्क्वायर में कंटोरिंग देनी है कि आपका जो फोरहेड का जो ये ऐसे इस तरीके से आपको यहाँ से कंटोरिंग देनी है, और हल्का सा ये जो चीक बोन है ना आपको यहाँ से कंटोर करनी है, और थोड़ा सा आपको ये, क्योंकि ये चीज बाहर निकली होती है, आपको पूरा नहीं कंटोर करना, आपको ऐसे करके कंटोर करना है ताकि वो चीज कट हो जाए। क्योंकि जो चीज आपकी बहुत ज्यादा बाहर होके दिख रही है, बहुत ज्यादा आपको उभर के दिख रही है ना, उस चीज को आपको कट करके उसको कट करना है ताकि वो फीचर्स आपके इनहेंस होके दिखे, ब्यूटीफुल दिखे। तो इस तरीके से आपको उसको कंटोरिंग करना है स्क्वायर फेस। नेक्स्ट फेस शेप है वो है हार्ट फेस शेप। हार्ट फेस शेप को कैसे पहचानना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। हार्ट फेस शेप को आपको देखोगे ना आप, तो हार्ट फेस शेप का जो फोरहेड होगा ना वो बहुत ज्यादा उभरा हुआ होगा, और चीक बोन भी, और नीचे आते आते बिल्कुल स्लिम हो जाएगा। तो आप उससे पहचान सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको कंटोरिंग क्या करना है, जो उभरा हुआ है, तो फोरहेड थोड़ा ब्रॉड होके दिखता है, तो आपको फोरहेड को कट करना है, यहाँ से फोरहेड की कंटोरिंग करनी है ये ऐसे करके, और यहाँ से हल्का सा आपको यहाँ कंटोरिंग देनी है। वैसे अगर यहाँ आप चीक बोन पे ना दो तो भी चलेगा, लेकिन फोरहेड आपको कंटोर करना पड़ेगा, और हल्का सा चीक बोन भी। तो बस आपको हार्ट फेस शेप में इतनी ही कंटोरिंग देनी है, क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा ब्रॉड होके दिख रही है ना, आपको वही चीज कट करनी होती है। तो ये चीज आपको जरूर समझना पड़ेगा कि कंटोरिंग के लिए हर जगह पे कंटोरिंग नहीं दे सकते आप। जो चीज पे आपको जरूरत है ना वहीं आपको कंटोरिंग देनी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट फेस शेप है वो है ट्रायंगल फेस शेप। अगर आप ट्रायंगल फेस शेप को देखोगे ना गाइस, तो ट्रायंगल फेस शेप ना यहाँ से बहुत ज्यादा उभरा हुआ, बहुत ज्यादा ब्रॉड होके दिखेगा, और ऊपर जाते जाते फोरहेड तक बिल्कुल स्लिम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको कंटोरिंग कैसे देनी है, अगर आप उसको फोरहेड पे कंटोर देंगे और अगर आप उसको चीक बोन पे कंटोर कर देंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा, वो ऑलरेडी छोटा फेस होता है। अगर आप उसको फोरहेड को कंटोर दे दोगे और चीक बोन को कंटोर दे दोगे और जो लाइन को कंटोर कर दोगे ना, तो बिल्कुल छोटा सा फेस लगेगा, वो ऑलरेडी छोटा फेस होता है। तो आपको उसको कंटोर कैसे करना है, आपका उसको फोरहेड कंटोरिंग नहीं देनी है, आपको कंटोरिंग करनी है। तो आपको चीक बोन आप देखोगे ना, तो चीक बोन से लेके पूरा जॉ लाइन से आपको यूं आपको कंटोरिंग देनी है। या बहुत से लोग ऐसे करके भी कंटोरिंग देते हैं और ऐसे करके भी कंटोरिंग देते हैं। तो मैं आपको लगाती जाऊंगी कि किस तरीके से आपको कंटोरिंग देनी है, लेकिन आपको जो चीज उभर के दिखेगी तो वो आप देखोगे ना ट्रायंगल फेस में, तो आपको ये जो फोरहेड होगा बहुत स्लिम होगा और जो लाइन भी बहुत ज्यादा स्लिम होगा। तो जो ज्यादा बाहर होके दिखेगा वो होगा ये हिस्सा चीक बोन, और ये थोड़ा सा ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ये बाहर होके दिखेगा। तो आपको कंटोरिंग इसको ऐसे ही देनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से पूरा ऐसे करके और ऐसे कंटोरिंग देनी है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा चर्बी वाला जो फेस है ना, और बहुत ज्यादा जो उभर के दिख रहा है, बहुत ज्यादा ब्रॉड होके दिख रहा है, वो कंटोरिंग से कट हो जाए। तो आपको कंटोरिंग ऐसे ही देनी है। सो नेक्स्ट फेस शेप है आपका डायमंड फेस शेप। डायमंड फेस शेप को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई इसको तो कंटोरिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हल्की सी कंटोरिंग आपको देनी ही पड़ेगी हर एक फेस में, ताकि आप उसको देख के भी आपको लगेगा ना कि यार नहीं, इस फेस को कंटोरिंग की जरूरत नहीं है, तब भी आपको थोड़ा सा कंटोरिंग देना होता है फेस पे, ठीक है। तो आपको जो आप देखोगे ना मलाइका अरोड़ा का फेस अगर आप देखोगे, तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि उनको कंटोरिंग की जरूरत है, लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहां पे आपको कंटोरिंग देना ही होगा। जैसे कि अगर आप उनका चीक बोन देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा ब्रॉड होके दिखता है, तो आपको चीक बोन को कट करने के लिए तो उसको आपको कंटोर देना पड़ेगा, आपको यहाँ से कंटोर करनी पड़ेगी, बाकी कहीं पे भी आपको कंटोरिंग नहीं देनी है। तो मैं आपको लगाती जाऊंगी, ठीक है, किस तरीके से आपको कंटोरिंग करनी है। सो नेक्स्ट फेस शेप है हमारा लॉन्ग फेस शेप। आप लॉन्ग फेस शेप को देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा गोल होगा और लंबा होगा। तो आपको उसको फेस शेप पे कैसे, मतलब आपको कंटोरिंग करनी है ना, आपको चीक बोन आपको कंटोर करना है, क्योंकि ये थोड़ा उभरा हुआ होता है। फोरहेड बहुत ज्यादा स्लिम होता है, तो फोरहेड को आपको बिल्कुल भी कंटोर नहीं करना।
और आपको जो जो लाइन होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है, उभरा बिल्कुल बाहर के साइड होता है। तो आपको पूरे उसको कंटोर देना पड़ेगा, यहाँ से पूरा कंटोर देना पड़ेगा, क्योंकि एक आप देखोगे ना कि फेस ऐसे करके आ रहा है, जो लाइन थोड़ा यूं हो रहा है, तो उसके में ऐसे नहीं होता, वो पूरा ऐसा गोल फेस होता है नीचे से। तो आपको पूरा ही उसको कंटोर देना पड़ेगा। तो आपको लॉन्ग फेस शेप पे ऐसे कंटोर करना है। तो अभी तक मैंने जितने भी कंटोरिंग करने का तरीका बताया है ना, हर एक फेस पे आपको ऐसे ही कंटोरिंग देनी है। और फेस आपको पहले चेक करना है, देखना है कि उस पे कंटोरिंग कहाँ पे देनी है, जरूरत है भी या नहीं। और अगर बहुत ज्यादा पतला फेस है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको कंटोर मत करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको कंटोर कर दोगे बहुत ज्यादा पतले फेस पे, अगर आप देखोगे कि डायमंड फेस शेप है या हार्ट फेस शेप है या लॉन्ग फेस शेप है, अगर आप उनको देखो कि वो बहुत ज्यादा, अगर फेस बहुत ही ज्यादा पतला है और आप तब भी उस पर कंटोरिंग देना चाह रहे हो ना, तो वो और ज्यादा पतला लगेगा और फिर बहुत ज्यादा ना अजीब सा दिखेगा। तो इसलिए ना आपको बहुत ज्यादा पतले फेस पे कंटोरिंग नहीं देनी होती है। अगर वो हद से ज्यादा पतला है फेस उसका, तो आपको कंटोरिंग नहीं देनी, ठीक है। आपको वहां कंटोरिंग देनी है जहां आपको बहुत ज्यादा चर्बी चर्बी सा लग रहा है और आपको लग रहा है बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो रहा है। तो आपको वहां पर उसको इनहेंस करने के लिए, उसके फीचर्स को इनहेंस करने के लिए, उसको और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए आपको आपको कंटोरिंग देनी होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।